अस्सलाम वालेकुम, नादिर बलोच हाज़िर खिदमत हूँ। आज एक मरतबा फिर शौकत बसरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अपोजिशन की APC चल रही है, लाहे अमल का ऐलान हो जाएगा। इमरान खान साहब ने 5 अगस्त की तारीख दी हुई है और 5 अगस्त से पहले ऐसा ज़ल्ज़ला बरपा है कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को थोक के हिसाब से नाअहल भी किया जा रहा है और 10-10 साल कैद की सज़ा भी सुनाई जा रही है। ये केसेस हैं क्या, इनकी औकात क्या है? बहुत बहुत शुक्रिया। कोई हिसाब किताब नहीं, डायरेक्ट इनू पा दो। अस्करी हुकूमतें, अस्करी अदालतें, अस्करी जजेस, अस्करी फ़ैसले और अस्करी जमहूरियत, ये है आज का पाकिस्तान। इन जजेस को तो बाकायदा व्हाट्सएप पे जो मैसेज आता है उन्होंने उसके मुताबिक फ़ैसले सुनाए हैं। और आप अंदाज़ा कीजिए कि पाकिस्तान में इस वक्त जो आइन और कानून का जनाजा निकला हुआ है कि आपके पास एविडेंस क्या है कि 2 सिपाही सुलेमानी टोपी पहनकर ज़मान पर जाते हैं, इमरान खान साहब के बेड के नीचे जाते हैं और वहाँ पे वो जो साजिश तैयार हो रही थी 9 मई की, उसकी वो गुफ्तगू सुनते हैं। इसी तरह टोल प्लाजा पे इमरान खान साहब की जीप के नीचे वो चले जाते हैं और वहाँ ये गुफ्तगू सुनते हैं। सो मेरा ख्याल है कि इस वक्त पाकिस्तान में किसी की जान माल इज़्ज़त महफूज नहीं है। हर आदमी को इस वक्त डर ये है कि किस वक्त अगर शौकत बसरा को किसी FIR में नामजद कर दिया, वो नहीं मिलेगा तो मेरी माँ बहन बेटी को उठा लेंगे, मेरा कारोबार बंद कर देंगे। लेकिन कब तक? पंजाबी के अंदर अत खुदा दा वैर हुंदा नादिर बलोच साहब। इस वक्त अब जो मुल्क में सूरत हाल है ना, इमरान खान ने सही कहा था, पाकिस्तानियों मैं तो सह लूँगा, आपसे नहीं सहा जाएगा। आज वो मर्द मुजाहिद 2 साल से जिस जुर्रत और दलेरी के साथ इनकी गुंडा गर्दी और बदमाशी को बर्दाश्त कर रहा है, उनकी बेगम अंदर हैं, माएँ बहनें बेटियां अंदर हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद अंदर हैं। इसलिए बलोच साहब अब इनकी वो जो कपाहट है ना, जो डर है, खौफ, वो इंसान को मार देता है। किस ज़माने च मशहूर होया सी कि कबर एक के तो बंदे 2 ने, हुआ था ना। जी। अब इमरान खान साहब को ये निज़ाम आपके मैंडेट पे डाका डाला, उसके वाले साहब ने कहा था ना, कुछ और ने उसी ने कहा था। इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि एक इमरान खान ने पूरा निज़ाम खोल के सामने रख दिया है। आज इमरान खान को माइनस करने के लिए पूरा पाकिस्तान माइनस कर दिया गया है। आप सहाफ़ी हैं, अगर शौकत बसरा ने आपके चैनल पे कोई ऐसी बात कह दी और आपने चला दी, उसके बाद पता नहीं कि उन बच्चों का बाप नादिर बलोच अगवा होगा, कत्ल कर दिया जाएगा, उसको ज़बरदस्ती बयान दिलवाया जाएगा। अरशद शरीफ के साथ क्या हुआ? मैं किस किस का नाम लूँ? अदलिया फतह हो चुकी, अब कौन सी अदलिया 26वीं तरमीम के बाद? ये वो मुलाजमीन हैं कि जो हुकूमत के पे रोल पर हैं, तनख्वाहें ले रहे हैं। बहुत अच्छा है कि ये जाली अदलिया ख़त्म करके ये जो अरबों करोड़ रुपए की इन्होंने तनख्वाहें दे रहे हैं, इनकी जगह DCO, DPO, IG, चीफ सेक्रेटरी, पटवारी, तहसीलदार कोर्ट में खरीद लिया गया है। नहीं, जो ये भी मैं बताऊँ, कहते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। इस वक्त मैं नाम लेके कहूँगा, एहसन भून, आजम नीर तारड़, ये वो गंदी मछलियाँ हैं जिन्होंने इस काला कोट जो हुर्मत की निशानी है, जो हमेशा रेजिस्टेंस की निशानी है, और लड़ेंगे। ये समझते हैं कि हम लोगों को ख़रीद कर, लोगों को पैसे देकर, बारों को ख़रीद कर, अपने जजेस बनाकर हम इस निज़ाम को बचा लेंगे। ये निज़ाम नहीं बचेगा नादिर बलोच साहब। कल की सज़ाएँ आप टाइमिंग देखें ना ज़रा, 5 अगस्त की तहरीक है और उससे पहले ब्रांड गिरफ्तारी निकाले जा रहे हैं लोगों के, तमाम PTI के लोगों की। और ये जो सज़ाएँ फैसलाबाद की हों, लाहौर की हों, सरगोदा की हों, वो सुनाई जा रही हैं। और कहा क्या जा रहा है? सज़ा किस बुनियाद पर सुनाई जा रही है? आप मौके पे मौजूद नहीं थे, लेकिन चूंकि आपका तल्लुक PTI से है, आपको सज़ा सुनाई जाती है 10 साल। ये किस केस में हुआ है? सरगोदा वाले में, अच्छा, फैसलाबाद वाले में। आप मुझे बताएं ना, उमर अयूब साहब, लीडर ऑफ अपोजिशन, जो इन वेटिंग प्राइम मिनिस्टर हैं, वो कहाँ मौजूद थे? क्या वो जिन्नात हैं, परियां हैं, कोहे काफ से आए हैं कि आप एक वक्त में 9 मई को पेशावर भी हैं, इस्लामाबाद भी हैं, पिंडी भी हैं, कोयटा भी हैं, ऐसे सरगोदा भी हैं, लाहौर भी हैं, सब FIR में नाम, एक नहीं, हमारी तमाम लीडरशिप। इसलिए मेरे भाई, आज 5 अगस्त से पहले ये कपकपाहट होना, हमारे घरों पे रेड हो रहे हैं, लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, तो आपका ख्याल है 3 साल से आप जो जुल्म बरबरीत कर रहे हैं कि लोग पीछे हट गए हैं? नादिर बलोच साहब, ये पाकिस्तान बदल चुका है। मैं आज को वल्लाह बाखुदा बतौर एक सियासी वर्कर कह रहा हूँ। मैं गाँव का रहने वाला, बहावल नगर साउथ पंजाब का एक बासी हूँ। मैं इस्लामाबाद का रहशी नहीं हूँ, लाहौर का नहीं हूँ, बड़े शहरों को नहीं। लोग इक्को गल आखते ने, जान अल्लाह दी वोट खान दा। ये जितने मर्जी लोगों को नाअहल कर लें, सजाएं दे लें, 3 करोड़ वोट पड़ा है हमें, ये 300 बंदों को नाअहल करेंगे?
इमरान खान अपने ड्राइवर को भी टिकट देगा ना, वो भी जीत जाएगा। वो भी जीत जाएगा। अब उमर अयूब साहब, मैं कहता हूँ इनको वफा की सज़ा मिली है। वो कौन सा 9 मई है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे, जो तहरीक इंसाफ को छोड़ दे, ਉਹਦਾ 9 मई भी मुक गया। फयाजुल हसन बन जाए। फयाजुल हसन, किस किस का नाम लूँ? बहुत लंबी लिस्ट है। जी जी, निकाले ना। और वो कौन लोग हैं? यासिर राशिद के साथ गाड़ी में बैठी हुई थी अंदलीब अब्बास। अब कानूनी बात करते हैं। FIR में जो लोग नामजद हैं 9 मई के, नामजद हैं नादिर बलोच साहब, उन लोगों का ना चलान जाता है, ना उनको सजाएं होती हैं, और जो नामजद नहीं हैं उनको तदीमा बयान में नामजद करके सजाएं भी दिलवा दी जाती हैं। इसलिए मेरे भाई, ये कोई आज देखें आर्ट पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें मुतफिका अमल आएगा। 3 साल से ना ये मार्शल मुशर्रफ में हुआ था, मेरी होश के जो मार्शल है, ना ज़ियाउल-हक में हुआ था। अब जो कुछ हो रहा है कि आप भागे भागे जाते हैं। और अंदाज़ा करें, इंडिया पाकिस्तान जंग का ऐलान बंदबंदी का कौन करता है? ट्रम्प। माहिदे का ऐलान कौन करता है? ट्रम्प। और वहाँ जाके कहते क्या हैं? अल्लाह का वास्ता सानू खान साहब तो बचा लो, सर को माइनल मिनरल लेनी है वो ले लें, हमसे इसराइल को तस्लीम करवा लें, अड्डे ले लें, वट एवर जो लेना लें, लेकिन अल्लाह का वास्ता है। जो वारी वारी हो रहा है इसकी वजह ये है, पूरा निज़ाम अच्छा थर थर इमरान खान से कांप रहा है। और मैं आज बात बताऊं, जो कहते हैं ना PTI तोड़ दी, डर गए, घरों से नहीं निकल रहे, हमने लाशें उठाई हैं 26 नवंबर को, लोगों के सरों पे गोलियां मारी गई हैं, आप लोगों ने कवर किया है। आप मुझे बताइए, अब अगर इमरान खान ख़त्म हो गया, PTI ख़त्म हो गई, हम डर गए, हम टूट गए, तो कट के देखो ना एक बारी खान साहब ਨੂੰ बाहर लग पता जाएगा। आज खान साहब को अंदर रखने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इस जाली निज़ाम को चलाना है। और आखिरी बात कह के, मैं एक पोलिटिकल वर्कर हूँ, कल भी मैंने एक व्लॉग में ये बात कही है। पहले 2/3 मेजॉरिटी छीनी गई 8 फरवरी को, उसके बाद हमारी मखसूस सीटें छीनी गई, उसके बाद अब काउंटिंग में कई MNS फारिग किए गए, अब नाहली के ज़रिए हमारे लोगों को नाअहल किया जा रहा है। बतौर पोलिटिकल वर्कर अब इमरान खान साहब का फैसला आना है, हमारा लीडरशिप का फैसला आना है। इन जाली, फ्रॉड और इनफेक्टिव असम्बलियों से बाहर आना होगा। हमें वो कहते हैं ना, बारी बारी करके सब मारना करते। देखें मेरी बात सुने, इन असम्बलियों में इमरान खान को लोगों ने बताया वोट क्यों दिया था, या हमें क्यों वोट दिया था? तब्दीली के लिए। तब्दीली क्या थी? रूल ऑफ लॉ, कानून सबके लिए बराबर, इंसाफ की फराहमी, और सबसे बढ़कर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को जेल से निकालना और उनको मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बनाना। बताइए, इनमें से कोई काम अभी तक हुआ? इन असम्बलियों में बैठे हुए हमारे वो लोगों को अगवा कर लेते हैं और 26वीं तरमीम पास करवा के अदलिया का बेड़ा कर दिया। इसलिए मेरा पार्लियामेंट का गेट तोड़ के अंदर दाखिल होते हैं, लाइटें बुझाते हैं, MNS को उठा के ले जाते हैं। छोटे पार्लियामेंट उदी की है हैसियत और औकात है, वो कौन सा कोई रियासती ना वो कौन सा रियासती इदारा है यार? आपको किसने कह दिया? अच्छा। पार्लियामेंट तो ये तो ऐसे ही है, फजूल जगह है जहाँ पे मर्जी घुस जाए, नकाबपोश MNS को उठा लें। सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया था शरीफों ने, क्या हुआ उनका? नैब पे हमला किया था, इदारे पे शरीफों ने, क्या हुआ? इसलिए सिर्फ अजमत और तौकीर है जिना हाउस की, जो हम तो आज तक जिना हाउस नहीं सुना था, मैं एडा बड़ा हो गया, यही सुना था कि वो कोर कमांडर हाउस है। मेरे भाई, आप दहशतगर्द आज़ाद फिर रहे हैं, दहशतगर्द आपके बच्चों को मार रहे हैं, और 90% कौम के लीडर इमरान खान को आपने जेल में बंद किया हुआ है। कैंसर सर्वाइवर डॉक्टर राशिदा यास्मीन को आपने बंद किया हुआ है। इसलिए मेरे भाई, इन असम्बलियों से निकलना होगा, इस निज़ाम से निकलना होगा, छोड़नी होगी असम्बलियाँ में। हम बाहर निकलें और उस वक्त तक घरों में चैन से नहीं बैठेंगे, पूरी कौम हमारे साथ होगी जब तक ये जाली और फ्रॉड निज़ाम चला नहीं जाता। आपको लगता है कि 5 अगस्त को कौम निकलेगी? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, 25 अक्टूबर को भी निकली, 26 नवंबर को भी निकली, 5 अगस्त को भी निकलेगी। इस खौफ, डर और कत्लो गारत के बावजूद, हमारे लोगों को सजाएं देने के बावजूद निकलेंगे। और मुश्किल ये है कि वो निकलते हैं, फिर आप 12 इजला क्रॉस करके चले जाते हैं, कौम वहीं पे गोलियां खा के पड़े रहते हैं। भाई, मैं आपको FIR कटवाने वाला कोई नहीं होता, बड़ा अहम सवाल नाम लिखवाने वाला कोई नहीं होता। जिसने इमरान खान से गद्दारी की, इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपा, मैं किस किस का नाम लूँ? वो जहांगीर तरीन हो, वो परवेज़ खटक हो, वो महमूद खान हो, वो उस्मान बुज़दार हो, वो MNA MPA काउंसलर, तो क्या उनकी सियासत ख़त्म हो गई। अब भी जो खान साहब से गद्दारी करेगा, जो खान साहब का वोट लेकर, खान साहब का नाम लेकर आज हम चल फिर रहे हैं, वरना सानू महल्ले वाले वोट ना देंगे, घर वाले वोट ना देंगे। अगर उनकी वजह से अल्लाह पाक ने हमें इज़्ज़त दी है, जो खान से गद्दारी करेगा वो पूरी कौम का गद्दार है, वो पूरी पार्टी का गद्दार है।
तो आप आखिरी सवाल 5 अगस्त को नुक्ता आगाज़ देख रहे हैं या नहीं देखें, ये मुसलसल 3 साल से इतनी बड़ी तहरीक आपने नहीं देखी होगी, जिसमें हज़ारों लोग जेलों में गए, सजाएं हुई, उनको तोड़ा जा रहा है, बयान दिलवाए जा रहे हैं। जो छोड़ देता तहरीक इंसाफ उसके सब गुनाह माफ़ हो जाएगा? 1000 गुना माफ। ये बेहतरीन जो बात है। नहीं छोड़ेगा उसको, अगर आप FIR में नामजद हैं नहीं हैं, मौके पे हैं नहीं हैं, आपको सजा होगी। चलें जी, देखें, बहुत शुक्रिया। आपने सुनी बातें, अपने फीडबैक से आगे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।